अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ। और पावर जनरेशन सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक पे ये अभी जिस एरिया में मूव कर रहा है ये इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। ₹2.80 का स्टॉप लॉस लगा के आप ₹3 के करीब इसको बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो, अगर बहुत ही शॉर्ट टारगेट, सेफ टारगेट अगर देखना है तो वो तो होगा ₹3.40 का। लेकिन एक्चुअली पहला टारगेट इसका ₹3.50 से ₹3.60 के दरमियान हो सकता है, 65 पैसे के दरमियान। सेकंड टारगेट इसका हो सकता है ₹4 से ₹4.25 के दरमियान। तो ये इसका टारगेट है। अभी इसका ट्रेंड क्लियर तो नहीं है, डाउन ट्रेंड में ही कवर हो रहा है। लेकिन ये है कि इसका जो स्टेबिलिटी वाली साइड पे ये अब जा रहा है। इसी एरिया से पहले भी ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से एक कम से कम इसका जो अपसाइड जाता है ₹3.60 ₹3.70 के दरमियान जाता ही जाता है। तो आप ₹2.80 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक में हब पावर कंपनी, इसका जो अभी का ट्रेंड है अप ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन अब ये करेक्शन ले रहा है। एक बड़ी सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है इसका, 2 रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे ये बार बार बड़ी सॉलिड रेजिस्टेंस लेता है जी। ये 82 से 84 का एरिया है और सेकंड एरिया है 90 से 94 रुपीज़ का। इस एरिया में ये बार बार सॉलिड रेजिस्टेंस लेता है, फिर डाउन आ जाता है। अभी भी ये उसी रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस ली है, वापस डाउन आया है। अब इसको सपोर्ट लेनी चाहिए 77 से नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये दोबारा से अपना अप साइड ये टच करेगा। अदरवाइज दोबारा इसका बाइंग एरिया बनेगा जी 71-72 के अराउंड। इसने बड़ा अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया ₹6.5 का, तो उस डिविडेंड को भी अवेल किया जा सकता है, लेकिन स्प्लिट बाइंग की जा सकती है। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी ये एक अच्छा शेयर है, लेकिन ये बहुत स्लो मूविंग शेयर है, इसमें मूवमेंट बहुत स्लो होती है। तो इसको जिन एरियाज़ का मैंने आपको बताया है उस हिसाब से ट्रेड करें। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 68 बिलो क्लोजिंग अगर आती है। इनफैक्ट 67 को आप या 66 को आप स्टॉप लॉस लगा के स्प्लिट बाइंग के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी इसको रख सकते हैं। और ये जो इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में आया है उसका भी ये एक समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट है, ये उस मार्केट का भी एक पार्ट है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। कोटद्दू पावर कंपनी कैपको, इसका भी अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ जी। ये सबसे पहले अपने डाउन ट्रेंड से दोबारा अप ट्रेंड में आ चुका है। इसकी बड़ी सॉलिड सपोर्ट बनती है, जो वो बनती है 27-28 रुपीज़ का एरिया, वो बहुत अच्छा एरिया है। इवन ये 27-28 से लेके 30 रुपये तक एक बड़ा शानदार एक्यूमुलेशन एरिया होता है। ये उसी एरिया में रहा है और अब उस एरिया को ब्रेक करते हुए इसने जो पहली सॉलिड रेजिस्टेंस है उसके पास से रेजिस्टेंस ली है। 36 से 38 रुपये के दरमियान इसको बड़ी सॉलिड रेजिस्टेंस मिलती है। उसी रेजिस्टेंस से ये वापस आ रहा है और ऐसा लगता है कि ये दोबारा टच करेगा अपना अगेन जो सपोर्ट एरिया है 32-33 रुपये का। आप इसको वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली, पावर कंपनीज को जो इशू किए गए हैं पैसे गवर्नमेंट की तरफ से, सर्कुलर डेट्स जो क्लियर हुए हैं, उसमें कैपको का सबसे ज़्यादा शेयर होता है। उसके बाद दूसरी कंपनीज का आता है। और इस जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी उसमें निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, कैपको, हबको, इनका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन था। तो अभी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ये जो शेयर्स हैं पावर कंपनीज के, उनमें डिविडेंड्स बड़े अच्छे आएंगे। तो अभी इसमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है इस बार कि ये अच्छा डिविडेंड दे सकता है, 4 से 6 रुपये का बड़ा इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। 33
22.50 से लेके 33.50 के दरमियान इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पहली बाइंग होगी, सेकंड बाइंग इसकी होगी तकरीबन 31 रुपये के दरमियान। और टारगेट पहला इसका होगा जी 37 का, सेकंड टारगेट इसका होगा 40 एंड 43 रुपीज़ का। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट मूव इसकी कहाँ तक बनती है। अल्टन एनर्जी, इसने बड़ा शानदार इस बार डिविडेंड दिया। एक्स डेट के बाद से ये वापस 18 रुपये, 18.5 रुपये का डिविडेंड था और बड़ा शानदार डिविडेंड था। अब दोबारा ये अपने उसी एरिया में है जिस एरिया में ये अक्यूमुलेशन होती है इसकी। अभी ये एक अच्छे बाइंग रेट पे है, 20 रुपये 18 रुपये का इसका, 18 रुपये या 17 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के, 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्प्लिट बाइंग करंट रेट से लेके इवन थोड़ा सा डाउन भी जाता है। तो आप इसको पहला टारगेट इसका 24 का होगा, सेकंड टारगेट इसका होगा 27 का, और 27 रुपीज़ तक तो ये बड़ा इजीली चले जाता है। लेकिन ये भी स्लो मूविंग शेयर है, प्लस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये भी शेयर है। अब ये कंपनी भी अपने आप को एक शानदार डिविडेंड देने के बाद दोबारा से अपने आप को एक को एक्टिव कर रही है, प्लस ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बनती जा रही है। तो इसको इस हिसाब से आप देख सकते हैं। कैपको, हबको, एल्टन एनर्जी और उसके अलावा के इलेक्ट्रिक और एक SPWL, इसका भी डिविडेंड और बड़ा अच्छा एक्सपेक्टेड है और इसका बड़ा शानदार अप ट्रेंड गया है। वरना ये पिछले तकरीबन 2 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, 14.5 रुपये से लेके 18 रुपये के दरमियान ये मूव करता है, 19 रुपये के दरमियान। अब पहली दफ़ा हुआ है ये 2 साल में तकरीबन कि ये 14.5 रुपये से निकल के अभी इसने 22 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया है और ये अभी रेजिस्टेंस एरिया में है और बड़ा सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया इसका। और वो एरिया है जी ये 22 रुपये से लेके 23 रुपये के दरमियान का। तो अभी इसको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, इसमें फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करिए। हाँ, लेकिन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक अच्छी कंपनी है, स्लो मूविंग है, रेगुलरली डिविडेंड देता है। पावर कंपनीज की आजकल वैसे ही मौजें लगी हुई है। कैश सर्कुलर डेट्स का इनको प्रॉब्लम था, वो सारे सर्कुलर डेट्स इनके क्लियर हो रहे हैं। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में कमी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नए मुआहदे किए थे उनके अकॉर्डिंग इनको टैरिफ थोड़ा कम चार्ज करना था और इनको जो शिफ्ट है हर जो क्या उसको कहते हैं लाइन लॉसेस और वो सारे शिफ्ट नहीं करने थे कंज्यूमर्स पे, जिसका इन्होंने बेनिफिट उठाया बड़ा ठीक ठाक टिका के। तो अब इसको आप बाइंग करना अगर स्टार्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो पहली बाइंग आप करेंगे तकरीबन 20 रुपये 50 पैसे के करीब। सेकंड बाइंग आप करेंगे 19 रुपये से 18 रुपये, सॉरी 19 से 19.50 के करीब। आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 18 रुपये 70 पैसे से नीचे अगर क्लोजिंग आती है, क्योंकि फिर ये दोबारा उस एरिया में चले जाएगा जहां से इसको आप अक्यूमुलेट करेंगे 16 रुपये के करीब। तो अब 3 स्ट्रेटजीज होंगी, या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो वेट करिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो फिर इसको स्प्लिट बाइंग कीजिए 21 के करीब, फिर आप इसको कीजिए 20 और 19 के दरमियान, फिर आप इसकी तीसरा चंक बाय कीजिए, वो कीजिए 16 से 16.5 रुपये के दरमियान। तो इस तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। कैपिटल गेन का मार्जिन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10-20% का मार्जिन, 25% का मार्जिन अभी भी तकरीबन तमाम शेयर्स में मौजूद है। तो आप इस हिसाब से इन शेयर्स में ट्रेडिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ शेयर सेक्टर्स वाइज बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। इससे पहले मैंने एक एनालिसिस किया था GGL, JSCL, TPLP, TRG और स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स का। तमाम शेयर्स ने तकरीबन उन्हीं एरियाज़ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसी तरह रिएक्ट किया जो मैंने पहले आप लोगों से शेयर किए थे। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज एनालिसिस किया हुआ है मैंने
कई सेक्टर्स का, टेक्नोलॉजी का, रिफाइनरी का, बाकी दूसरे सेक्टर्स का भी। तो आज ये पावर सेक्टर का है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि KSE 100 अगर ये 44,250 से नीचे क्लोज होती है तो फिर ये दोबारा डाउन साइड पे आपको 43,000 से लेके 42,700 के दरमियान दोबारा टच करती नज़र आएगी। इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बुलिश रखने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में। हाँ, अलबत्ता लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये मार्केट एक बड़ा अच्छा मोमेंटम बनाएगी और पहला जो इसका टारगेट होगा वो होगा 47,600 का, सेकंड टारगेट होगा 49,000 के अराउंड, फिर उसके बाद 53,000 का हाई बनाएगी। लेकिन अब ये 1.5 ईयर लगता है या 1 ईयर लगता है, ये डिपेंड करता है। अपने तमाम स्क्रिप्ट्स में स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।